गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स के बारे में सीखा था कि कैसे निकाली जाती है फिगर, जिसके अंदर हम लोगों ने नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकालने के बाद उसमें ऐड करा था। क्या ऐड करी थी? ये सारी आइटम्स, जिसमें एक चीज ऐड करी थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड एज एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जिसका मतलब है कि आपने एक्सपेंसेस या लॉस समझकर जिसे डेबिट किया था उसे कैंसिल करना है। वहां वो माइनस हुआ था तो यहाँ ऐड करके कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जिसे आपने स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट किया था, प्लस किया था प्रॉफिट में, कैंसिल करने के लिए लेस करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है क्या चीज, वो डिस्कस करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर, ये जो आइटम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये क्या हो सकती है? इनकम भी हो सकती है और एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस, ये किसी घटना से या किसी ट्रांजैक्शन से अराइज होते हैं। दैट आर क्लियरली डिस्टिंक्ट, जो बिल्कुल अलग हैं, फ्रॉम द ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस की सामान्य एक्टिविटी से हटकर कोई ट्रांजैक्शन या इवेंट अगर कोई होता है जो नॉर्मल बिजनेस की ट्रांजैक्शन से हटकर है ऑफ द एंटरप्राइज, एंड देयरफॉर that are not expected to recur frequently। और ये भी है कि जो अलग से एक कोई घटना या ट्रांजैक्शन हो रही है, वो घटना या ट्रांजैक्शन बार बार नहीं होती है। दैट आर नॉट रिकरिंग इन नेचर, जो बिजनेस की रूटीन नेचर की नहीं है। आर नॉट एक्सपेक्टेड टू रिकर, रिकर मतलब बार बार नहीं होती है, और रेगुलरली। एग्जाम्पल ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स आर, उनके एग्जाम्पल हैं, तीनों के लिए अलग अलग हैं। जैसे ऑपरेटिंग, बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हिसाब से कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉयज अंडर वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अब क्या था, कंपनी की स्कीम है कि कोई भी अपनी इच्छा से चाहे तो रिटायरमेंट ले सकता है 20 साल के बाद। वैसे तो रिटायरमेंट 60 साल के बाद है, लेकिन सपोज अगर अचानक से कोई लोग कहते हैं कि हमें रिटायरमेंट चाहिए, अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, तो कंपनी को उन्हें कंपनसेशन के रूप में पेमेंट करनी पड़ेगी, जो अचानक से आ जाएगी। तो ये रोजाना की रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं है, तो बिजनेस में से कैश जाएगा, ठीक है, लेकिन ये रोजाना का पेमेंट नहीं है, हर साल की पेमेंट नहीं है। तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटफ्लो है, जिसे हम इनफ्लो या आउटफ्लो निकालते समय कंसीडर नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एबनॉर्मल केसेस को कंसीडर नहीं करना होता है, नॉर्मल रेगुलर केसेस को कंसीडर करना होता है। ऐसे इन्वेस्टिंग में भी एक एग्जांपल है, क्लेम रिसीव्ड अगेंस्ट डैमेज ऑफ फिक्स एसेट्स से बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक। अब क्या हुआ कि भूकंप आया, बाढ़ आई, कुछ भी आया, जिसकी वजह से बिजनेस की फिक्स एसेट्स को नुकसान हुआ, और उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम दे दिया। तो बिजनेस में कैश आया जो कि ऐड हो गया प्रॉफिट में, लेकिन ये हमारी रेगुलर इनकम तो नहीं है। तो जितनी भी रेगुलर इनकम नहीं है और वो ऐड हो गई है, तो हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के टाइम में जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है उसमें इसको माइनस करना पड़ेगा। अब आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पेमेंट फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स, अपने खुद के ही शेयर खरीदना, कोई वो तो है नहीं, कंपनी को कोई फायदा नहीं है, एक तरफ पैसा जाएगा एक तरफ आएगा। लेकिन कभी कभी सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि अचानक से खुद की कंपनी के शेयर्स खुद ही को मार्केट में जाकर खरीदने पड़ते हैं, तो ऐसे में आउटफ्लो हो जाएगा। तो इनको हम रेगुलर नहीं मानते, तो अपनी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को कंसीडर नहीं करते हैं। इसलिए इनके बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता तो हम बेसिक्स समझ लें कि क्या वो ट्रांजैक्शन या इवेंट रेगुलर नेचर की है, ये बिजनेस में रोजाना होता है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसे कंसीडर नहीं करना है। ये सब होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ इलिस्ट्रेशन नंबर 19 करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से पहले का प्रॉफिट कैलकुलेट करो।
इन्हीं क्वेश्चंस की मैक्सिमम प्रैक्टिस इसलिए कराइए ताकि बच्चों की हर स्टेप की मार्किंग है बेटा, इसके अलग मार्क्स हैं, आगे की हर एक्टिविटीज के हर एक स्टेप के अलग मार्क्स हैं। अब इसको निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, एड ऑल रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, वो सारा है, एड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेबिट जितना भी किया गया और लेस, वो सारी आपको टेबल याद होगी। अब है सरप्लस यानी प्रॉफिट इन द स्टेटमेंट ओपनिंग क्लोजिंग, तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट आ जाएगा। डिविडेंड पेड प्रीवियस ईयर ऐड हो जाएंगे, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ऐड हो जाएगा, ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, रिफंड, ये सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। अब आता है रिफंड ऑफ टैक्स, जो टैक्स का रिफंड है 1500 रुपीज, इसको क्या करेंगे, आपको बताया था लेस करते हैं उस स्टेटमेंट में। लॉस ऑन इन्वेंट्री ड्यू टू फायर, आग लगने से नुकसान, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है, तो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हमने माइनस किया है इसे कंसीडर नहीं करना, तो इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है। फिर आता है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, इंश्योरेंस से पैसा मिला, इसी के लिए ये गुड्स है, गुड्स तो ऑपरेटिंग होते हैं, तो ये हमने इनकम में ऐड करा होगा, इसे नहीं कंसीडर करना क्योंकि ये रूटीन वर्क का नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो इसे हम माइनस कर देंगे। तो जो अभी हमने ये सारी चीजें करी, आप देखिएगा इसको इन्होंने सॉल्यूशन में चेक कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही किया हुआ है। ये सारी चीजों को ऐड किया, रिफंड ऑफ टैक्स लेस किया, ऐड, आप क्या करेंगे कि सारी ऐड एक साथ करा करें और लेस को सारों को एक साथ करा करेंगे, तो जो आंसर आएगा दैट विल बी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। नाउ कम टू इलिस्ट्रेशन नंबर 20। बेटा मैं आपको एक एक इलिस्ट्रेशन इसलिए करा रही हूँ कि आपको समझ आ सके। यस क्लास, ये क्वेश्चन भी आपका बिल्कुल, ये क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, सिर्फ क्या फर्क है, इसमें जो सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग दिया है वो ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट का मतलब लॉस है ये, राइट, और यहाँ पर क्लोजिंग में दिया हुआ है ये, तो हमारे को प्रॉफिट निकालना कैसे है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अब यहाँ आंसर में देखिए क्लोजिंग ये गिवन है माइनस, फिर ब्रैकेट में माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ आपका प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हो गया 4,36,000। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल वैसे ही हैं। आप इसको वैसे ही सॉल्व करके अपने आप सॉल्व करेंगे और प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को कैलकुलेट करेंगे। ये क्लास, ये एक चार्ट है जिसे आप एक बार हमेशा एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाएंगे और अभी भी आप समझेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दो तरह के बिजनेस होते हैं, फिनेंशियल बिजनेस और अदर बिजनेस यानी नॉन फिनेंशियल बिजनेस। अब फिनेंशियल बिजनेस जिनका काम पैसे का लेना देना, उधार लेना और देना है, तो उसके लिए कुछ यहाँ जहाँ बच्चे गलती करते हैं वो पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। जैसे इंटरेस्ट पे करना या रिसीव करना एक बैंक के लिए या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, चाहे उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है या इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं। सिर्फ डिविडेंड पेड फिनेंसिंग एक्टिविटी है, डिविडेंड पेड शेयर्स होते ही होते हैं, लेकिन डिविडेंड पेड जो है उसके लिए क्या है, फिनेंसिंग एक्टिविटी है, राइट। और नॉन फिनेंसिंग कंपनी के लिए इंटरेस्ट पेड करना फिनेंसिंग है, जबकि यहाँ इंटरेस्ट पेड करना ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट रिसीव्ड करना इसका इन्वेस्टिंग है, ठीक है, और डिविडेंड पेड करना फिनेंसिंग है। डिविडेंड और इंटरेस्ट डिबेंचर्स और शेयर्स पर जो दिया जाएगा वो फिनेंसिंग है, ये आप जानते हैं। नॉन फिनेंसिंग कंपनी में इंटरेस्ट मिले डिविडेंड मिले वो उसका इन्वेस्टिंग है। यहाँ बच्चे कोई गलती नहीं करते, बस यहाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। डिविडेंड पेड कर रहे हैं फिनेंसिंग है दोनों के लिए, ये भी ठीक है। डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, दूसरी कंपनी में शेयर्स में पैसा लगाया वो उसका काम है, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इंटरेस्ट पेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ये भी ऑपरेटिंग है। तो एक फिनेंशियल कंपनी के लिए सिर्फ डिविडेंड पेड जो है वो आपकी
फिनेंसिंग कंपनी है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। अब हम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करते हैं कुछ। कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब देखो धीरे धीरे ये क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक इन्होंने आपसे क्वेश्चन में क्या मांगा था? क्वेश्चन में इन्होंने कहा था, अभी आपने जितने भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, सिर्फ ये कैलकुलेट करना सिखाया था। अब कहते हैं बताओ बिफोर, इसके बाद ये काम आपको करना है, सारा लेस करना है। अब आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यानी यहां तक का कैलकुलेशन करना है। तो ऐसे में आपको 3 स्टेप करने पड़ेंगे। ये ऐड करने वाली आइटम्स, फिर लेस करने वाली आइटम्स, फिर जो आंसर आएगा वो होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद इंक्रीज डिक्रीज ये सारी चीजें आएंगी। यानी अभी हमें पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने को नहीं बोला, सिर्फ यहां तक के स्टेप का करना है। चलिए, तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, तो उसकी वर्किंग अलग से करनी पड़ेगी। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड, इसमें अब हमें कैलकुलेट करके ही दे दिया है, निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर अब आपने सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है? अपनी सारी इसमें से ये लिस्ट याद करनी है कि नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो बिजनेस से हटकर नहीं है, उन्हें कैंसिल करने के लिए ऐड करना है। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए, ये जो लिस्ट है, तभी आप सॉल्व कर सकते हो ना। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। डेप्रिसिएशन हमारा नॉन कैश है, इसके लिए हम कैश नहीं देते। इंटरेस्ट ऑन बोरिंग हमारा नॉन ऑपरेटिंग है क्योंकि ये फिनेंसिंग कॉस्ट है। गुडविल एमोर्टाइज्ड यानी राइट ऑफ नॉन कैश है, ये सारी चीजें ऐड होंगी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ये भी ऐड करेंगे क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए प्रीमियम दिया, ये भी लॉस है। ठीक है, इस लॉस को भी हम राइट ऑफ करते हैं, ऐड करेंगे। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये हमारी अदर इनकम है। आपने अदर इनकम में लिखा होगा इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, तो इसे माइनस करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसे माइनस करेंगे। जो मैंने आपको फॉर्मेट बनाया उसमें ये सारी आइटम्स लिखी हुई हैं बेटा, आपको वो याद होगा तो आप डेफिनेटली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये ऊपर वाली सारी चीजें ऐड होनी है, ये दोनों चीजें माइनस होनी है। इस फॉर्मेट के हिसाब से आपने यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर ये तो दिया ही हुआ है, ऐड करके जितनी आइटम्स ऐड होने वाली वो ऐड कर दोगे, उनका टोटल करके आउटर कॉलम में आ जाओगे। एक ये वाला आउटर कॉलम में आ गया, ये ऐड करेंगे। फिर जो लेस वाली 2 आइटम थी वो यहाँ लिखकर उनका टोटल यहाँ लेस करके ब्रैकेट में लिख देंगे। इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो जो आंसर आएगा वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा। ये देखिए इन्होंने इसी तरह से सॉल्व किया हुआ है। आइटम्स ये ऐड हो गई, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, लेस हो गई नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, दोनों लेस कर दी आपने, आंसर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब यहाँ इन्होंने कहा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालो, ये नहीं कहा कि बिफोर वर्किंग कैपिटल या क्या निकालो, पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से निकालना है। आपके पास करंट ईयर और प्रीवियस ईयर 2 सालों का डाटा गिवन है। ठीक है, सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्स रिसीवेबल तो हमारी करंट एसेट है, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है, प्री पेड इंश्योरेंस करंट एसेट है, गुडविल हमारी इंटेंजिबल एसेट है, इन्वेंट्रीज हमारा करंट एसेट है। अब इसमें से सबसे पहले हमारे को फॉर्मेट ध्यान रखना है। फॉर्मेट में क्या आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक तो ये चाहिए, इसके अलावा रिजर्व्स, प्रोविजंस, डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया है। इसका मतलब ये जो आएगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, 3 में से 2 गए तो आपका 1 लाख हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ये जो है 1 लाख आ जाएगा, क्योंकि और कुछ गिवन ही नहीं है उसके हिसाब से। इसके बाद हम ऐड क्या करते हैं? नॉन कैश। ठीक है, अब आपने यहाँ 1 लाख आ गया, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर भी सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं। फिर आपको ऐड करना है नॉन कैश,
यानी जो कैश में नहीं है उनको, और नॉन ऑपरेटिंग। तो नॉन कैश में आपका गुडविल चेक करते हैं। गुडविल जो है, अब आपको कंपेयर ऐसे करना है। पिछले साल थी गुडविल 2019 में 2 लाख की, अब हो गई 1,60,000 की। इसका मतलब 40,000 से डिक्रीज हुई है, यानी राइट ऑफ हुई है, ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन जो है आपका पिछले साल था, आपका डेप्रिसिएशन था पिछले साल, एकमुलेटेड डेप्रिसिएशन तीसरे नंबर पे 3 लाख का, अब है 3,20,000 का। इट मीन्स आपने डेप्रिसिएशन और बनाया 20,000 से, तभी 3,20 का बना। 3 लाख से 3,20,000 हो गया। अब जब हमने प्रॉफिट का निकाला था तो हमने करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करा था, लेकिन बाकी सब चीजों के लिए हम कंपेयर करेंगे कि ये पिछले साल से इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, 2019 से बढ़ा है या घटा है। डेप्रिसिएशन बढ़ा है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन और प्रोवाइड किया, तो ये दोनों चीजें आपने यहाँ पर ऐड कर दी। ये देखिए 20,000 और 40,000 ऐड कर दिया, राइट। अब आपका ये भी आ गया, डेप्रिसिएशन भी आ गया, गुडविल भी आ गया। बचे क्या? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। अब हमारे को कोई लेस की आइटम है ही नहीं ऐड के बाद, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। अगर लेस की आइटम होते तो लेस करके फिर ये आंसर आता, तो ये आपका आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मूला लगेगा, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस करना, वो सारी चीजें करेंगी। तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल सेकेंड नंबर पर पिछले साल से 1,40,000 से 1,80,000 करंट एसेट इंक्रीज होती है, तो क्या करते हैं? माइनस कितने से? 40,000 से। तो यहाँ 40,000 माइनस के हो गए, ये देखिए लेस के हैं, लेस इंश्योरेंस और लेस इंक्रीज इन करंट एसेट 40,000, ये भी हो गया। अगला है, ये हम कर चुके हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है 16,000 से 40,000, यानी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो ऐड होगी, 16 से 40 हुआ तो 24,000 ऐड कर दिया आपने। प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी करंट एसेट है, करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस डिक्रीज हो रही है, करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, तो ऐड करेंगे। यहाँ पर आपने ऐड कर दिया। अब जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, उसके हिसाब से ऐड और लेस कर देंगे, जैसा कि इसके अंदर बताया था आपको बेटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के लिए ऐड किसे करना है? इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी और डिक्रीज इन करंट एसेट। लेस किसको करना है? इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। इनको सोल्व करके आउटर कॉलम में लिखेंगे, और जो ऊपर आंसर था उसमें ऐड लेस करके कैश जनरेटेड या यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाता है, एंड देन नेट टैक्स पेड माइनस कर देते हैं। तो ऐसा ही इसमें हमने करना है। और इसके बाद जब आपको पूरी स्टेटमेंट याद होगी तो आपको 2 मिनट लगेंगे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऐड लेस कर दिया आपने, इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्लस की फिगर है, तो जनरेटेड होगा। सॉल्व करने के बाद इस तरह से ये फिगर आ जाएगी। इन सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है बेटा, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 मैं समझा देती हूँ यहाँ पर, इसके बाद इसको आप अपने आप ट्राई करिएगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पूरा निकालना है, तो सबसे पहला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालनी होंगी। इसके लिए प्रॉफिट करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब देखो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अगर हम करते हैं तो फिगर -10,000 आ जाएगी। फिगर -10,000 का मतलब क्या? लॉस, उसे हम ब्रैकेट में लिख देंगे। और यहाँ पर कोई रिजर्व्स और प्रोविजन नहीं है, तो यही हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बन जाएगा। फिर हमें चाहिए नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसमें नॉन कैश देखो क्या है, ये गुडविल है, बाकी तो सारी नहीं है, कोई भी सिर्फ एक ही आइटम है। गुडविल को चेक करते हैं। गुडविल को चेक करने के लिए आपने पिछले साल से देखना है। 76,000 से गुडविल 80,000 हुई है, बढ़ी है, कम नहीं हुई है। तो जब गुडविल बढ़ती है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है,
राइट। जब कम होती है तो एमोर्टाइजेशन या राइट ऑफ होता है, इसका मतलब इसे हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं दिखाना है। ठीक है, अब बची बाकी की 4 चीजें, 1 2 3 4। इसमें जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है उसके हिसाब से फॉर्मूला लग जाएगा। ऐसा ही इन्होंने यहाँ आंसर में किया हुआ है। यहाँ आपका माइनस का 10,000 लॉस आ गया, करंट ईयर माइनस प्रीवियस। सिर्फ प्रॉफिट वाले केस में करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर का फॉर्मूला लगाओगे। बाकी चीजों में आप इंक्रीज और डिक्रीज देखने के लिए पिछले साल से अब बढ़ा है या घटा 2019 को ध्यान में रखते हुए आगे चेक करोगे। ठीक है, तो ये करंट एसेट्स और लायबिलिटीज का फॉर्मूला लगकर जो आया उसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करके आपकी फिगर माइनस में है, तो यहाँ क्या लिखा आपने, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बजाय इसके फ्लो हो, इनफ्लो है या कुछ भी, यूज यानी माइनस हो गया यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड। देखो हमें चाहिए बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड, यहाँ है आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड के बाद। तो इसमें हमने टैक्स प्लस कर देना है, डिविडेंड प्लस कर देंगे तो बिफोर की फिगर आ जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही सॉल्व करना पड़ेगा बिफोर निकालने के लिए, वही वाला फॉर्मूला। इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, और कोई देखिए कोई चीज है जो हमारी उसमें आती है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, रिफंड ऑफ टैक्स, इसे माइनस करना है। ठीक है, रिफंड ऑफ टैक्स क्या है आपका 40,000। तो इससे पहले आपको उस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। जब ये सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पर इन्होंने देखो सॉल्व किया है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकालने के लिए 1,10,000 आफ्टर वाला था, माइनस करने के बाद है, तो ये चीजें माइनस हुई हैं, कैंसिल करने के लिए प्लस कर दोगे। प्लस किया तो 2,10,000 आ गया, इसमें से लेस रिफंड ऑफ टैक्स किया तो आपका 1,70,000 आ गया। तो यहाँ पर आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 1,70,000 लिख लिया। ठीक है, इसके बाद जो आइटम्स हैं ये नॉन कैश ऐड करोगे, लॉस ऑन सेल को भी ऐड करोगे, गुडविल एमोर्टाइज हो रही है यानी राइट ऑफ, इसको भी ऐड करोगे, गेन माइनस होता है, नॉन ऑपरेटिंग है, इनकम टैक्स तो सबसे बाद में किया जाता है। तो जो ऐड और लेस करना है वो यहाँ पर आपने ऐड वाली फिगर्स ये रही, करने के बाद ये लेस वाली फिगर्स आ गई आपकी, गेन जो हुआ है। ठीक है, करने के बाद लास्ट में इनकम टैक्स पेड माइनस करके ये, इसको अब आप अपने आप करेंगे। इसका फॉर्मेट सामने रखो, फॉर्मेट को बार बार देख देख कर करो, फिर फॉर्मेट आपको जब एक बार याद हो जाएगा तो फिर क्वेश्चंस बड़ी जल्दी से होने लगेंगे। थैंक यू बेटा।